नमस्कार बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट टीचर घरटे एडी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। Carbon. The elements carbon is available abundantly in nature and occurs in free as well as in the combined states. Properties of carbon. Allotropic nature of carbon. पिछले पीरियड में हमने एलोट्रॉफी यानी अपरूपता के बारे में हमने पढ़ा था। Some allotropy, some elements occurs in nature in more than one form. The chemical properties of these different forms are the same, but their physical properties are different. This property of elements is called allotropy. प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं और तत्वों के इस गुणधर्मों को ही अपरूपता कहा जाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन अपरूप। ए क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि केलासी रूप। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी कि केलासी रूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। सेकेंड वन, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। थर्ड वन, a crystalline form has a definite geometrical shape, sharp edges and plane surface यानी कि केलासी रूप में कार्बन पदार्थ की निश्चित भूमितीय रचना रहती है और उसके सिरे जो होते हैं वो तेज सिरे होते हैं तथा पृष्ठभाग समतल होते हैं। इसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, इसमें हमने पिछले पीरियड में डायमंड यानी कि हीरे का गुणधर्म और उपयोग हमने पढ़े थे। सेकेंड में ग्राफाइट। ग्राफाइट इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, नाउ न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। द लीड used in pencil is made by mixing graphite with clay. This process was discovered by Nicholas Jacques Count in 1795. प्राकृतिक रूप में ग्राफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जैक्स काउंटी ने 1795 में ग्राफाइट की खोज की थी। पेंसिल में उपयोग में लाया जाने वाला लेड ग्राफाइट और मिट्टी से वो बनता है। स्ट्रक्चर, रचना। एवरी कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन सच अ वे दैट hexagonal layered structure is formed. A graphite crystal is made of many sheets or layers of carbon atom. These layers slip over each other on applying pressure. One layer of graphite is called ग्राफीन। इसकी जो रचना है, ग्राफाइट में प्रत्येक कार्बन अणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उसकी षटकोणीय समतल रचना उसकी बन जाती है। ग्राफाइट का केलास कई परतों का या परमाणुओं के स्तर का होता है। दाब डालने पर ग्राफाइट की परत एक दूसरे पर फिसलती है। ग्राफाइट की एक परत को ग्राफीन कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट यानी कि ग्राफाइट के गुणधर्म। ग्राफाइट फाउंड इन नेचर इन ब्लॉक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ग्राफाइट काला, मृदु, भंगुर तथा चिकना होता है। सेकेंड वन, इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूसली विद इन द एंटायर लेयर। दैट इस वे ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते रहते हैं, अतः यह विद्युत
सुचालक उसको कहा जाता है। थर्ड वन, ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर, और ग्राफाइट से कागज़ पर लिखा भी जा सकता है। फोर्थ वन, द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज़ 1.9 to 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राफाइट का जो घनत्व है वो 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिफ्थ वन, ग्राफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट। ग्राफाइट अधिकांश विलायकों में नहीं घुलता। यूजेस ऑफ ग्राफाइट यानी ग्राफाइट के उपयोग। ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स यानी कि स्नेहक के रूप में ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए ग्राफाइट का ही उपयोग किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग, पेंसिल में लिखने के लिए पेंसिल में ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन, ग्राफाइट इज यूज इन पेंट्स एंड पॉलिश, और रंग और पॉलिश में भी ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्राफाइट इज यूज इन आर्क लैम्प विच गिव अ वेरी ब्राइट लाइट। अत्यधिक प्रकाश देने वाला जो आर्क लैम्प होता है उसमें भी ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है। फुलरिन, थर्ड वन, फुलरिन। Fullerene, an allotropy of carbon, is rarely found in nature. It is found in soot in the interstellar space. फुलरिन यह कार्बन का एक अपरूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरिन काजल में तथा तारों के बीच की जो जगह होती है, जगहों में बादल में तथा भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में वो पाया जाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलरिन इज बकमिंस्टर फुलरिन्स यानी कि C16। दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज नेम्ड फुलरिन्स आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिंस्टर Fuller, because the structure of C16 resembles the structure of geodesic dome he designed. बकमिंस्टर फुलरिन यह फुलरिन का पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नाम का एक वास्तुशास्त्री के द्वारा ये बताई गई गोलाकार गुंबद की रचना के आधार पर कार्बन के इस रूप का नाम फुलरिन रखा गया है। हार्लोड कैरोटो, रॉबर्ट कर्ल and Richard Smeller were given the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for the discovery of this carbon allotrope fullerene 16। C16 फुलरिन के कार्बन की अपरूप की खोज के कारण 1996 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार होराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया था। C16, C17, C76, C82 and C86 are other examples of fullerenes. Their molecule occurs in small numbers in soot। अभी C16, C17, C76, C82 तथा C86 ये फुलरिन के कुछ उदाहरण हैं, और यह अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में भी वो पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज, molecules of fullerenes are found in the form of buckyball and bucky tubes, यानी फुलरिन के अणु बकीबॉल या बकी ट्यूब्स के रूप में भी पाए जाते हैं। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलरिन्स। फुलरिन्स के एक अणु में लगभग 30 से 900 कार्बन के परमाणु उसमें मौजूद होते हैं। फुलरिन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। फुलरिन कार्बनिक विलय में घुलनशील होता है, उदाहरण कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। यूजेस यानी कि उपयोग, फुलरिन्स आर यूज एज इंसुलेटर्स, फुलरिन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है। सेकेंड वन, फुलरिन्स आर यूज एज ए कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। जल शुद्धिकरण में फुलरिन्स का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। एट द सर्टन टेम्परेचर फुलरिन्स एग्जिबिट्स सुपर कंडक्टिविटी। एक विशिष्ट तापमान पर फुलरिन्स ये सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अतिवाहक का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। सेकेंड वन,
बी नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि अकेलासीय अपरूप, एमॉर्फस फॉर्म्स यानी कि नॉन अकेलासीय अपरूप उसके कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर, कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी इस रूप वाले कार्बन परमाणु की रचना अनियमित होती है। इसमें पत्थर, कोयला, कोक, कार्बन के कोक, ये कार्बन के अकेलासीय रूप उसमें है। फर्स्ट वन कोल यानी कि कोयला। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। यानी कोयला ये एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है और इसके 4 टाइप्स यानी 4 प्रकार इसके है। पहला है पीट। फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन of water and less than 60% of carbon, therefore not much heat can be obtained from peat। कोयला बनने की प्रक्रिया, ये प्रथम चरण का पीट तैयार होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिकतम होती है तथा कार्बन का अनुपात लगभग 60% उसमें होता है। इसमें कम ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। बी लिग्नाइट। Peat was transferred into lignite due to increased pressure and temperature inside the earth. It contains 60 to 70% of carbon. Lignite is second step of the formation of coal। भूगर्भ में बढ़ता हुआ अत्यधिक ताप और तापमान के कारण पीट का रूपांतरण ये लिग्नाइट में होता है। इसमें कार्बन का अनुपात जो है वो 60 से 70% उसमें होता है और ये कोयला बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण इसमें है। C bituminous coal। Bituminous coal was formed as the third step of formation of coal। It contains 70 to 90% of carbon। बिटुमिनस ये कोयला निर्माण का तीसरा चरण होता है। इसमें कार्बन का अनुपात लगभग 70 से 90% उसमें होता है। डी एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट इज नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ कोल। द कोल इज हार्ड एंड कंटेन अबाउट 95% ऑफ कार्बन। एंथ्रोसाइट कोयला, यह कोयले का शुद्ध रूप उसको माना जाता है। यह कोयला कठोर होता है और उसमें कार्बन का अनुपात लगभग 95% उसमें होता है। सेकेंड वन चारकोल। द चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स is made from their bones, horns, etc. On the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air। ये चारकोल है, प्राणियों के अवशेष से बनने वाला ये चारकोल हड्डियाँ तथा सींग आदि से तैयार किए करते हैं, जबकि वनस्पतियों से बनने वाला चारकोल लकड़ी को कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से ये बनता है। यूजेस ऑफ कोल यानी कि कोयले का उपयोग। कोल इज़ यूज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। कारखानों में तथा घरों में कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कोल गैस तथा कोल टार प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोल इज यूज इन द थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत निर्मिति के लिए तापीय विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ कोल। कोक। यूजेस ऑफ कोक, कोक का उपयोग। यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन के रूप में कोक का यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन, कोक इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचय के रूप में भी इस कोक का उपयोग किया जाता है। थर्ड वन, कोक यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस की निर्मिति के लिए भी इस कोक का उपयोग किया जाता